दोस्तों, गीता अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग योग के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हे धनंजय, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हे अर्जुन, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इससे आगे गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मित्रों। गीता अध्याय 17 को श्रद्धात्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रादुर्भाव के बारे में बताया है। साथ ही साथ यज्ञ, तप, दान तथा 3 प्रकार के आहारों के बारे में भी बताया है। और वे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। कैसे? हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हे पार्थ, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हे धनंजय, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हे कुंती पुत्र, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में भी मुझसे सुनो। श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, ये महाबाहो, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हे अर्जुन, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गर्म, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। हे कुंती पुत्र, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हे पार्थ, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, तुम उसे राजसी जानो। हे धनंजय, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करने, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हे अर्जुन, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसा गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हे अर्जुन, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हे पार्थ, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक होती है।
हे धनंजय, जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार व पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो अस्थायी होती है और न ही शाश्वत। मूर्खतावत आम आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से और क्या कहते हैं? जो दान, क्या हे अर्जुन, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार के आशा बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग दिव्य को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, जो दान, श्री कृष्ण अर्जुन से फिर क्या कहते हैं कि हे पार्थ, जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हे धनंजय, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हे अर्जुन, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तथा दान तप को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। हे धनंजय, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और जन्म तथा अगले जन्म, इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे गीता अध्याय 18 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।